There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. सोचिए, देश में रोज रेप के केस होते हैं और विधानसभा के अंदर एक नेता बोलता है जब रेप इनएविटेबल हो तो लेट जाओ और एंजॉय करो। ये सब किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के नहीं थे, ये सब थे कर्नाटका कांग्रेस के सीनियर एमएलए रमेश कुमार के, और जगह असेंबली फ्लोर। और रिएक्शन तो आपने हंसने वाला देख ही लिया स्पीकर साहब का। अब एडीआर का डेटा भी सुन लीजिए। लगभग 28% एमएलए और करीब 30% एमपीज के ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग मर्डर और रेप। यानी कि जो रक्षक है वही यहाँ पर भक्षक है। और फिर जब रेप के ऊपर में ये जोक आते हैं इनके, तो हमको जो है ये शौक लगता है। अब ज़रा आप लोगों को तो याद ही होगा समय रैना का केस। समय रैना के स्टेज के ऊपर में एक अभद्र टिप्पणी की जाती है रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा, और उसके बाद तुरंत आउटरीच एफआईआर की डिमांड्स हो, कैंसल, थ्रेट आते हैं। और यहाँ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेप जैसे क्राइम पर कमेंट करे तो बस एक लाइन का अपॉलॉजी आता है। रमेश कुमार बोले ऑफ द कफ रिमार्क था, मेरा मतलब गलत नहीं था। सवाल सिंपल है, क्या ऑफ द कफ रिमार्क बात की जा सकती है ऐसे टॉपिक के ऊपर में? अगर सेम बात कोई यूट्यूबर, कोई कॉमेडियन या फिर कोई स्टूडेंट बोलता तो करियर खत्म, लेकिन नेता बोले तो रिग्रेट, क्लैरिफिकेशन और मूव ऑन। ये केस सिर्फ एक कमेंट का नहीं है, ये केस डबल स्टैंडर्ड का है, ये केस है पावर और प्रिविलेज का, और ये केस है उस सिस्टम का जहां विक्टिम से ज्यादा इमेज डैमेज की चिंता। इस देश में आप लोगों को स्लोगन तो मिलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब बेटी पर बात आती है तो बेटी ही जोक बन जाती है। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सोच अभी भी वहीं पे पड़ी हुई है, जहां रेप को भी नॉर्मलाइज किया जा सकता है अगर बोलने वाला पावरफुल हो तो। जब तक रेप पर बोलने वाले नेता सिर्फ माफी से बचते रहेंगे, तब तक जस्टिस सिर्फ इलेक्शन स्पीच तक ही सिमट कर रह जाएगा।